नमस्कार, सलाम, स्वागत, आदाब। एक आई है छोटी सी और सूचना। ये सूचना उन सभी ऐसे विद्यार्थियों, शोधार्थियों के लिए है जिन्होंने दिसंबर 2020 और जून 2021 के लिए यूजीसी नेट की परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था और नवंबर, दिसंबर और कुछ लोगों की जनवरी में हुई थी परीक्षाएं। ठीक है, उन सभी विषयों का आ गया है रिजल्ट। ठीक है, और रिजल्ट को थोड़ा अच्छा नहीं आया है। ठीक है, रिजल्ट के बारे में डिटेल बातचीत रात के लाइव में करूंगा, लेकिन अभी थोड़ी सी सूचना है, उसको ले लीजिए और डिटेल में जानकारी रात में करेंगे। सूचना ये है कि एनटीए की जो वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन लगभग 4 बजे के आसपास अपलोड कर दिया गया है, 4 बजे 19 फरवरी को। ठीक है, लेकिन रिजल्ट सुबह लगभग 11 बजे के आसपास आ गया था। रिजल्ट का नोटिफिकेशन 5 घंटा देरी से क्यों अपलोड किया गया मुझे नहीं मालूम है, एनटीए से सवाल कीजिएगा। दूसरी बात, अभी तक किस सब्जेक्ट की मेरिट कितनी गई है इसकी पूरी फ्लो चार्ट अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं है, तो कमेंट करके ये मत पूछिएगा कि किस सब्जेक्ट का मेरिट कितना गया है। मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक वेबसाइट पर एनटीए और यूजीसी की ये कोई अपडेट का फ्लो चार्ट नहीं आया है कि किस सब्जेक्ट की मेरिट कितनी गई है। कुछ सब्जेक्ट की आई है, 5-6 सब्जेक्ट की, सभी की नहीं आई है। एक और बात की, जैसे ही आप उस पर जाएंगे ना वेबसाइट पे, तो पहली बात तो आपको वेबसाइट खुलेगी नहीं। ठीक है, तो मोजिला, क्रोम, जिसका भी यूज़ करना है ब्राउज़र का कर लीजिएगा, वो आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन वेबसाइट अभी थोड़ी हैंग चल रही है। एक और बात कि फाइनल आंसर की भी अपलोड कर दी गई है वेबसाइट पर, तो फाइनल आंसर की का लिंक मैं आपको दे दूंगा। लगभग 100-125 पेज का पीडीएफ है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट का उसमें दे दिया गया है और 4 जनवरी को ये फाइनल लिस्ट है इसमें बताई गई है, उसको आप लोग चेक कर लेंगे। आपत्ति वगैरह जो भी आप दर्ज कर चुके हैं उसको आप लोग समझ लीजिएगा। एक और बात, जो वेबसाइट पर जाएंगे मैं 2 सर्वर का लिंक दे दूंगा आपको, रिजल्ट 1 सर्वर 1 और सर्वर 2 उस पर लिखा होगा, किसी को भी ओपन कर लीजिएगा, अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा होगा, उसको फिलअप कीजिएगा, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट देखिएगा परसेंटेज में आया होगा। ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट नंबर्स में आया होगा। अब ये क्या सही है क्या गलत है इसको मैं नहीं पता हूँ, मोटा मोटा समझ लीजिए। एक शब्द होता है नॉर्मलाइजेशन, समझते हैं ना? आपने इस शब्द को सुना होगा जब अभी बिहार एनटीपीसी का रिजल्ट आया था ना, रेलवे वाला, ग्रुप डी वाला, उस संदर्भ में, और कुछ समय पहले अपने हीट के संदर्भ, तो यही फॉर्मूला यूजीसी नेट ने बहुत से सब्जेक्ट में अप्लाई किया है, हिंदी साहित्य में भी किया गया है। ठीक है, परसेंटाइल वहाँ निकाला गया है बच्चों का। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर लागू किया गया, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया गया है। डिटेल में आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, कैसे लागू करते हैं, आपको वहाँ मालूम चल जाएगा। मुझसे कमेंट करके मत पूछिएगा, यूजीसी और एनटीए से पूछिएगा। एक और बात जो हम सब बहुत दिनों से सुन रहे थे और जिसका मैं कड़े शब्दों में विरोध भी कर रहा था, हमने सुना ये था कि इस बार तो डबल परसेंटेज में बच्चों को नेट जेआरएफ दिया जाएगा। आपको दिया है बाबा जी का ठुल्लू। नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको बता देता हूं और ये भी बता देता हूं कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था और कितने बच्चों ने एग्जाम छोड़ा था, अपना अंदाजा लगा लीजिएगा, और कितने बच्चों को नेट जेआरएफ दिया गया है। ठीक है, और मैंने पहले ही कहा था कि मैं यूट्यूब पर अन्य यूट्यूबर्स की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता हूं जब तक मुझे कोई एविडेंस या साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। मुझे जब ये रिजल्ट आया आज सुबह, अभी तक भी कोई एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ कि यूजीसी ने इतने परसेंटेज बच्चों को नेट जेआरएफ दिया, लेकिन आप नंबर ऑफ संख्या से माइनस प्लस कर लीजिएगा। वैसे भी आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है कि कितने बच्चों को नेट जेआरएफ परसेंटेज में दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिन बच्चों ने आवेदन किया था उनकी संख्या थी 3,87,150। समझ रहे हैं, 3,87,000 यानी कि 3.25 लाख के आसपास। लेकिन मालूम है पेपर कितने बच्चों ने दिया है? 1,80,000। इसका मतलब समझते हैं कि लगभग 2 लाख से ज्यादा बच्चे तो पेपर ही नहीं दे पाए। उसके कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, और इन 1,80,000 बच्चों में से नेट क्वालिफाई हुआ है केवल 43,000 बच्चों का, और मोटा मोटा उसका परसेंटेज है, आप निकाल लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं जेआरएफ पर। जेआरएफ प्लस, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं नेट का तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरेंगे, यानी कि ओनली नेट के लिए, या फिर नेट जेआरएफ, दोनों के लिए। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया वो नेट जेआरएफ नेट का था। अब मैं बताता हूं जिन बच्चों का नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर हुआ है वो भी सुन लीजिए। नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने नेट और जेआरएफ के लिए अप्लाई किया था उनकी संख्या थी 8,79,000। 79 से मतलब 1 कम 80, 8,79,359। और पेपर मालूम है कितने बच्चों ने दिया है?
4,91,000, यानी कि लगभग 4 लाख बच्चे यहां ऐसे भी थे जो पेपर नहीं दे पाए थे। कारण आपको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन पहले ही आया था। बच्चों की टिकट नहीं हो पाई होगी, रेलवे में हड़तालें प्रयास सब चलते रहते हैं, कोविड भी था, लॉकडाउन भी था, बच्चे कैसे जाते। और इन 4,91,000 बच्चों जिन्होंने पेपर दिया है नेट और जेआरएफ का क्वालिफाई करने के लिए, केवल और केवल 9,127 बच्चों को जेआरएफ दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ में। अब आप चाहे अंगूठा चूसिए या किसी की भक्ताई कीजिए या मुझे गालियां दीजिए या मेरे साथ जो करना है कीजिए या एनटीए को मेल कीजिए, आरटीआई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 4,91,000 बच्चे टोटल सभी सब्जेक्ट के हैं। ये 4,91,000 बच्चों में से केवल 9,127 बच्चों को जेआरएफ दिया गया है। निकाल लीजिए, 1% से भी कम आएगा जेआरएफ जिनको दिया गया है। ये मेरा मैथमेटिक्स का एनालिटिकल है, मैं गलत भी हो सकता हूं, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, मैं आपसे निवेदन करता हूं। एक और बात, यूपी टेट की परीक्षा जब रद्द हुई थी तो 32 लाख बच्चे थे, है ना। लेकिन अब ये जो नेट का रिजल्ट आया है इसमें भी सुन लीजिए, 12,66,509 बच्चों ने आवेदन किया था। ये सब नोटिफिकेशन में लिखा है, पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा। 12,96,509 बच्चों ने आवेदन किया था, और हर बच्चे की आवेदन की फीस आपको मालूम होगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना करोड़ों रुपया यूजीसी एनटीए ने कमा लिया। ठीक है, अब इन 12,66,000 बच्चों में से एग्जाम कितनों ने दिया? 50% से भी आसपास, यानी कि 6,71,288 बच्चों ने एग्जाम दिया, और इन 6,71,288 में से 52,855 बच्चों का नेट और जेआरएफ मिलाकर क्वालिफाई हुआ। अब निकाल लीजिए अपने अनुसार परसेंटेज या परसेंटाइल। अच्छा है जिनका हुआ है नेट जेआरएफ, बुरा है ऐसा मैं नहीं कहूंगा जिनका नहीं हुआ, तैयारी में कमी रही होगी। मेरे भी बहुत से दोस्तों का नहीं हुआ, मेरा भी जेआरएफ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा से करेंगे मेहनत। लेकिन जब तक कोई व्हाइट पेपर, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश ना आए तो मत मानिएगा सरकार क्या कहती है, मंत्रालय क्या कहता है, यूट्यूबर क्या कहते हैं, जब तक कोई एविडेंस ना हो। मैं पहले ही दिन से कह रहा था कि मैं नहीं मानता कि 12% या 6% दिया गया। मैंने कहा ना, 52,857 बच्चों का टोटल नेट जेआरएफ क्लियर हुआ है सभी सब्जेक्ट का, और केवल 9,127 बच्चों का जेआरएफ यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है। अब क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता है डिटेल में, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वेबसाइट पर, वेबसाइट हैंग भी चल रही है। ठीक है, नोटिफिकेशन अपलोड कर रहे हैं एनटीए की वेबसाइट पर। जैसे कुछ होगा नया, रात में जब आपसे बात करेंगे 10 बजे, अपने सवालों के साथ मौजूद रहिएगा, और जो भी कुछ जवाब होगा मेरे पास हम आपको उसका जवाब भी दे देंगे। और एक और बात, सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया है जिनकी परीक्षाएं 2 सेशन में हुई थी, क्योंकि कुछ बच्चों की परीक्षाएं रद्द हो गई थी टेक्निकल कारणों से, और वो भूकंप वगैरह आया, सुनामी जैसे माहौल हो गए थे उड़ीसा के आंध्रा के साइड में ना, तो उन बच्चों का भी रिजल्ट आ गया है जिनका सेकंड चांस में हुआ था। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का आ गया है, देख लीजिएगा। और नोटिफिकेशन जो भी मेरे पास मौजूद हैं, सभी नोटिफिकेशन तो नहीं आए हैं वेबसाइट पर, लेकिन जो भी मेरे पास आए हैं अधिकारियों से और बच्चों से, वो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जितना भी आपने वीडियो को देखा है, समझा है, उसको लेकर कुछ सवाल हो तो करिएगा, लेकिन जो बातें मैंने नहीं कही है वीडियो में उसको लेकर सवाल मत कीजिएगा, जवाब नहीं मिलेगा आपको मेरी तरफ से। हो सकता है एनटीए दे दे, यूजीसी दे दे। आपने लगभग 9 मिनट का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो हुए हैं असफल पुनः से करिएगा प्रयास। जुलाई 22 में फिर से होगी परीक्षाएं। जय हिंद।